कनिका, दिशा और कबीर पार्टनर है इन द रेशियो 2:1:1। उनकी बैलेंस शीट 1 अप्रैल 2016 को कुछ इस तरह से है। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स दे रखे हैं 53,000, ईपीएफ दैट इज एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड दे रखा है 47,000, और इन तीनों की कैपिटल दे रखी है 2 लाख, 1 लाख और 80,000। एसेट साइड में बैंक बैलेंस है 60,000, डेटर है 60,000, स्टॉक है आपका 1 लाख, और फिक्स एसेट है 2,40,000, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है ₹20,000, यानी कि लॉस है 20,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर एसेट साइड में गिवन होता है तो वो लॉस होता है, ध्यान रखिएगा बच्चों। अबव डेट पर जो कनिका है उसने रिटायरमेंट ले लिया, और जो उसके रिटायरमेंट पर ये सब चीज़ें डिसाइड करी गई कि जो गुडविल वैल्यू की जाएगी वो 2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स लिया जाएगा। प्रॉफिट ऑफ 2013-14 तो आपको ₹1 लाख दे रखा है, 14-15 1,30,000 दे रखा है, मगर 15-16 का प्रॉफिट दे नहीं रखा, तो 15-16 का प्रॉफिट या ये कह लीजिए लॉस जो है वो ये 20,000 है। तीसरा साल आपको ये लेना पड़ेगा, तीसरे साल का प्रॉफिट यानी कि लॉस 20,000 लेना होगा, क्योंकि आपको नीचे से 2 ही साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। उसके अलावा कहा गया है कि फिक्स एसेट को बढ़ाकर 3 लाख कर दीजिए। स्टॉक की जो नई वैल्यू है 120% है, यानी उसको 20% इंक्रीज करना है। और ये भी कहा गया है कि कनिका का जितना ही फाइनल पेमेंट होगा उसके लोन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इतने ही पॉइंट्स हैं बच्चों इसके अंदर। ठीक है बच्चों, आपसे कहा गया रिवोल्यूशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म बनाइए। तो आइए शुरुआत करते हैं विद द प्रिपरेशन ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट। तो बच्चों रिवोल्यूशन अकाउंट में ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, आपको 2 ही पॉइंट में दे रखे हैं रिवोल्यूशन से जुड़े हुए, और दोनों में ही हमें फ़ायदा हो रहा है। फिक्स एसेट की नई वैल्यू 3 लाख है, ठीक है, उसे बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया। अर्लियर इट वॉज 2,40,000, तो 60,000 का प्रॉफिट तो आपको उसमें हो रहा है फिक्स एसेट में 60,000 का, और स्टॉक को आपने बढ़ाकर 120% कर दिया, यानी कि 20,000 का प्रॉफिट, क्योंकि 1 लाख का 20% 20,000 होता है, वो हो रहा है आपको स्टॉक में। तो दोनों को हम रिवोल्यूशन में क्रेडिट साइड लिख लेंगे, फिक्स एसेट को भी और स्टॉक को भी। अब हमारा ओवरऑल फायदा हो रहा है ₹80,000 का, जिसको हम पार्टनर से बांट देंगे इन देयर रोल रेशियो 2:1:1। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट तो कंप्लीट हो गया। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले बच्चों आइए पहले गुडविल ऑफ द फर्म निकाल लेते हैं, बल्कि ये कहिए कि कनिका की गुडविल निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो कनिका की गुडविल निकालने के लिए कहा गया था कि पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2 ईयर्स परचेज इनटू उसका हिस्सा। तो पिछले 3 साल के प्रॉफिट इस तरह से हैं, 1 लाख प्लस 1,30,000 माइनस 20,000 डिवाइड बाई 3, जो कि आएगा 70,000 इंटू 2/4, तो ये सब मिला के 1 हो जाएगा, तो 70,000 इंटू 1 70,000। तो कनिका के हिस्से गुडविल है 70,000। दिशा और कबीर का नया रेशियो एज वेल एज गेनिंग रेशियो हो जाएगा 1:1, बिकॉज ओल्ड रेशियो था 2:1:1। कनिका रिटायर हो गई तो दिशा और कबीर का नया रेशियो 1:1 हो गया, एज वेल एज गेनिंग रेशियो भी 1:1 हो गया। और ये एडजस्टमेंट एंट्री बना दी जाएगी, मांगी नहीं है लेकिन मैंने बनाकर दिखा रखी है बच्चों। दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कबीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कनिकाज कैपिटल अकाउंट, 35,000, 35,000 एंड 70,000। नाउ कम टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत करते हैं बच्चों विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल्स, जो कि हैं आपके 2 लाख, 1 लाख और 80,000। उसके बाद बच्चों जो बैलेंस शीट के अंदर एक्यूमुलेटेड लॉस है, यानी पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, उसको बांट दीजिए ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। 20,000 को बांटेंगे 2:1:1 में, तो 10,000, 5,000 एंड 5,000 आ जाएगा। उसके बाद बच्चों रिवोल्यूशन का गेन बांट दीजिए। उसके बाद बच्चों ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर लीजिए, जिसमें हमने कनिका को क्रेडिट किया था और दिशा और कबीर को डेबिट किया था। तो कनिका अपने अकाउंट में लिखेगी बाय दिशाज कैपिटल अकाउंट, बाय कबीर्स कैपिटल अकाउंट। दोनों के अकाउंट से 35,000 लेके कनिका को हमने क्रेडिट कर दिया। अब कनिका को क्रेडिट किया है तो दिशा और कबीर को हमें डेबिट करना पड़ेगा, और इनका लिखना पड़ेगा टू कनिकाज कैपिटल अकाउंट, और इन दोनों के अकाउंट में 35,000 लिख देना है। अब जब सारी पोस्टिंग हो गई है बच्चों, तो फाइनल बैलेंस निकाल लीजिए कनिका का, जो उसके लोन में ट्रांसफ़र किया जाएगा। वो आएगा बच्चों, उसकी क्रेडिट साइड का टोटल है 3,10,000, डेबिट साइड में है 10,000, तो 3 लाख हम कनिका का जो फाइनल बैलेंस है उसके लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे और लिखेंगे टू कनिकाज लोन अकाउंट 3 लाख। दिशा और कबीर का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लीजिए बच्चों। दिशा का क्लोजिंग बैलेंस आएगा 120 माइनस 40 दैट इज 80,000।
कबीर का बैलेंस आएगा 80,000 प्लस 20,000 दैट इज़ 1 लाख माइनस 40,000 दैट इज़ 60,000। तो इस तरह से बच्चों इनका कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें कैपिटल अकाउंट के अंदर आई हैं। कनिका का फाइनल बैलेंस 3 लाख आया जो उसके लोन में जाएगा। दिशा और कबीर का क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस है 80,000 और 60,000 जो नई बैलेंस शीट में एज कैपिटल शो किया जाएगा। आइए बना लेते हैं बच्चों बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। जो बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म बनाई जाएगी बच्चों, तो उसके अंदर लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स और ईपीएफ उतने ही आएंगे जितने पहले थे, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो संधि क्रेडिटर थे 53,000, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड था 47,000, दोनों को उतना ही लिख देते हैं। कनिका का लोन लिखना पड़ेगा जो कि ₹3 लाख है। उसके अलावा दिशा और कबीर की नई कैपिटल जो कि 80,000 और 60,000 है। कम टू द एसेट साइड बच्चों, तो एसेट साइड में आपका जो बैंक बैलेंस है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, इवन डेटर में भी कोई चेंज नहीं होगा। स्टॉक 1,20,000 लिखा जाएगा। फिक्स एसेट जो है वो 3 लाख लिखे जाएंगे और प्रॉफिट लॉस अकाउंट अब आएगा नहीं। दोनों साइड का टोटल करके देखेंगे तो बच्चों दोनों साइड का टोटल 5,40,000 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और इस तरह से हमारा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों।